हेलो, नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि उत्तराखंड का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ये रजिस्ट्रेशन 24 जुलाई 2026 से स्टार्ट हुए और 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो आइए हम देखते हैं इसमें आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने गूगल के क्रोम ब्राउज़र पर आ जाएँगे और यहाँ पर आपको यूके एंट्रेंस बीएड टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो इधर सबसे पहला जो पोर्टल है ukentrance.samarth.edu.in के ऊपर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा पोर्टल हमें ओपन हो जाएगा। तो इधर सबसे पहले अगर आपका प्रोफ़ाइल नहीं बना है तो आपको अपना प्रोफ़ाइल बनाना होता है। जैसे मेरा नहीं बना हुआ है तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं। यूज़ के बाद हमें यहाँ पर आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी प्लस यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना होगा और आपको एक पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे आप और यहाँ पर कैप्चा डालकर क्रिएट करेंगे और जैसे ही आपका ये अकाउंट क्रिएट होता है, उसके बाद आपने लॉगिन पर जाना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपने जो अपनी ईमेल आईडी है, वो यहाँ पर डालेंगे, प्लस जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, वो भी आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर हमने जो कैप्चा है, वो डाल देते हैं। लॉगिन पर क्लिक किया। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने कंप्लीट योर प्रोफाइल यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल्स को फिलअप करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, सब कुछ आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ, पेरेंट फैमिली डिटेल्स और इसके अलावा आपने जो कैटेगरी है वो भी करना है और इधर अपने जो बैंक अकाउंट्स है, वो भी आपने फिलअप करना है और इसको फिलअप करने के बाद फिर इधर आपने जो अपना परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस करना है और सेव और नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। ये हमें अपनी जो प्रोफ़ाइल है उसको रीचेक करने के लिए कह रहे हैं। एक बार अपनी जो भी प्रोफ़ाइल है उसे चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद आपसे ये सारी डिटेल्स माँगेंगे। क्या आपको कोई मेडिकल ज़रूरत है? एनसीसी सर्टिफ़िकेट अगर आपके पास येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है, ठीक क्या है, जो मेरे पास नहीं है, वो नो रहने दिया है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और जो भी आप लैंग्वेज करते हैं, वो आप लिख सकते हैं। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने जो फ़ोटो है और आप अपना जो सिग्नेचर है, वो आपने अपलोड करना है। तो ये हमने अपनी जो फ़ोटो है और अपने जो साइन है, वो हमने सेव कर लिया है, अपलोड कर लिया है। इसके बाद आपने सेव एज़ ड्राफ्ट पर क्लिक करना है और सेव एज़ ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद में आप का फ़ायदा ये होता है कि आप अपना जो भी प्रोफ़ाइल है, उसे बाद में अगेन एडिट कर पाएँगे। सेव ड्राफ्ट करने के बाद अगेन आप अपने माई एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आएँगे, फिर एडिट प्रोफ़ाइल पर जाएँगे और फिर जो नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे, इसके बाद रीचेक कर लेंगे और फिर अगेन यही जो पेज है हमारे पास ओपन होगा। फिर अब हम अपने प्रोफ़ाइल को लॉक करेंगे क्योंकि अगर आपने एक बार लॉक कर दिया तो आप एडिट नहीं कर पाएँगे, इसलिए तो एज़ अ ड्राफ्ट पहले सेव करके रखते हैं। और जब आपने हर चीज़ चेक कर लिया, देन नेक्स्ट प्रीव्यू पर जाएँगे। देन हमने अपने प्रोफ़ाइल को अच्छे से चेक कर लिया, सबमिट एंड लॉक करेंगे। ध्यान रखिएगा अगर आपने एक बार लॉक कर दिया अपने प्रोफ़ाइल को, तो फिर आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएँगे। तो सबमिट एंड लॉक पर हमने क्लिक किया। ये हमने जो भी डिक्लेरेशन है, उसे पढ़ा, कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ह आप जिस भी बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं बैचलर में लेना ग्रेजुएट देन मुझे बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। इधर जो भी क्राइटेरिया हम उसे इस तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद हम एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो भी सेंटर है, उसे हम फिल अप करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक
पर क्लिक करने के बाद आपने इन्फॉर्मेशन चेक किया, देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद आप अपनी जो सारी डिटेल्स है, वो एक बार चेक कर लीजिएगा, कन्फर्म कीजिएगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पर क्लिक करेंगे। डिग्री है, ग्रेजुएट ग्रेजुएशन, यहाँ पर आपने जो 10th 12th का की जो सारी डिटेल्स है, वो आप फिलअप करेंगे। देन नेक्स्ट 12th की डिटेल्स है, वो फिलअप करेंगे। पर जो आपने ग्रेजुएशन जिसमें भी किया है, उस डिटेल्स आपने फिलअप करना है। अगर आपने मास्टर्स किया है, तो वो भी आप डिटेल्स फिलअप करेंगे और फिर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं हम। हमने सारी डिटेल्स फिलअप कर लिया है, फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप ये सारी जो अपनी डिटेल्स है वो चेक करेंगे अगेन, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद आपने ये अपनी जो भी डिटेल्स है वो चेक किया, साथ में आप अपनी जो 10th 12th और डीएवी कॉलेज से भी आपने ग्रेजुएशन किया है, की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है आपने, बस सारी चीज़ें आप लगाएँगे। तो ये हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, वो अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद आप रिव्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी जो भी डिटेल्स है, वो एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी आप डिटेल्स सबमिट कर देंगे, तो आप उसे एडिट नहीं कर पाएँगे। तो इस बात हमने अच्छे से चेक कर लिया अपनी जो भी डिटेल्स हैं, और पे एंड सबमिट पर क्लिक करना है आपने। फिर यहाँ पर इसका जो भी अमाउंट होता है, आप उसको पे करेंगे। यहाँ पर डिक्लेरेशन का जो देखिए अमाउंट है, ₹1675 इसका चार्जेस है। उसके बाद आप अपनी जो भी डिटेल्स है उसको वेरीफ़ाई करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पे विथ एसबीआई पर क्लिक करना है। फिर आप इसमें चाहे वो गूगल पे के ज़रिए, यूपीआई के ज़रिए या फिर डेबिट कार्ड के ज़रिए आप इसका पेमेंट कर पाएँगे, और पेमेंट करने के बाद आपका जो ये फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप सँभाल कर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, तो आपके पास ये लॉगिन और पासवर्ड है ही, वहाँ पर जाकर आप अपने जो भी प्रोफ़ाइल है, उसमें चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। थैंक यू।